अब सेपरेट हेडिंग है इसमें एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से एक एक नंबर के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, ध्यान रखना। एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, ये लास्ट टॉपिक है इस हेडिंग का, सबसे लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, इसके यूज क्या है। अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सब तो पहला है, सबसे पहला इसमें, जैसे मैंने अभी बताया आपको, टू क्रिएट वैक्यूम। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाए, वैक्यूम का मतलब होता है नो एयर, यहाँ पे कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए। तो कैसे होगा, जैसे आपने एक बॉक्स लिया, ठीक है, आप इस बॉक्स को आप चाहते हो इसमें कोई भी एयर ना हो, तो कैसे कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि गैस तो आएगी आएगी। ठीक है, आपने क्या किया कि जैसे इस बॉक्स को बंद किया, इसके अंदर थोड़ा सा क्या डाल दिया, चारकोल। जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्या डाला इसमें, चारकोल। अब ये चारकोल क्या करेगा, जितनी भी गैस एटमॉस्फेयर में होगी, इसके अराउंड में जितनी भी गैस है, ये जो गैस दिख रही है, ये गैस दिखा रहा हूं मैं, ये एयर है, इसको सारी गैस को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर देगा। अब ये एब्जॉर्ब हो गई तो ये क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो पहला एप्लीकेशन इसका यही है कि हम कैसे वैक्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसने सारी गैस को क्या किया, एड्जॉर्ब किया। ध्यान रखना, एब्जॉर्ब मत लिखना गलती से भी, एड्जॉर्ब कर लिया, यानी कि सारी की सारी गैस कहाँ पे आएगी, सरफेस पे लग जाएगी। जैसे एड्जॉर्ब, ये चारकोल ये है, तो गैस उसके ऊपर से लगेगी, ये गैस यहाँ लग गई इसके ऊपर से, इस तरीके से। ठीक है, तो गैस उसके ऊपर से लगेगी, और चारकोल ये है, तो इसे हम कहते हैं एड्जॉर्ब कर लेगी। तो जितनी भी गैस है उसे एड्जॉर्ब कर सकती है, तो जिससे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था बैलून का। अगर आप मार्केट में जाओगे, बैलून को लाओ और इसमें हवा पूरी फुल कर दो, आपने बैलून को फुल कर दिया। अब क्या किया, इसमें से पहले ही आप थोड़ा सा इसमें क्या मिला दो, चारकोल मिला दो। इसमें आपने यहाँ चारकोल मिला दिया थोड़ा सा, और यहाँ बंद कर दो इसे। थोड़ी देर में आप क्या देखोगे कि इसमें से सारी गैस गायब है, इसमें से सारी गैस रिमूव हो चुकी है। तो आप बोलोगे कहाँ गई ये गैस, तो इस गैस को किसने एब्जॉर्ब किया, इस चारकोल ने। तो कभी भी आपको अगर वैक्यूम क्रिएट करना होगा तो हम क्या डालेंगे उसमें, चारकोल। तो एक यही है, तो इसी में क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर आपको वैक्यूम क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या डालेंगे उसमें, चारकोल। क्लियर है यहाँ तक पहला, कोई डाउट किसी को। फिर दोबारा बता दो। इसमें जैसे चारकोल लिया आपने, मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि जो चारकोल होता है ये किसी भी गैस को क्या करता है, अपनी तरफ एड्जॉर्ब कर लेता है, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। जितनी भी गैस एटमॉस्फेयर में है उसे अपनी तरफ खींच लेगा, कौन, चारकोल। तो इसका काम क्या किया हमने, इसका फायदा क्या उठाया हमने, हमने इससे वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अगर कहीं पे हम देखते हैं कि ये प्रोसेस केवल वैक्यूम में होती है, तो वैक्यूम तो आप छोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि ये बॉक्स के अंदर चले गए आप, और ये वैक्यूम में प्रोसेस होनी चाहिए। कई देखो, कई प्रोसेस होती है जो वैक्यूम में होती है, लेकिन वैक्यूम कैसे करें, क्योंकि सारी जगह तो एयर ही होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले से पूरा का पूरा बंद कर देते हैं। कोई भी रूम हो, कोई चीज होगी, उसे पूरा बंद कर दिया, कोई एयर बाहर ना जाए, अंदर ना आए। अब जो उसके अंदर की एयर होगी, जैसे अंदर की एयर है, तो यहाँ हम इसमें क्या मिला देंगे, यहाँ चारकोल डाल देंगे। अब ये जैसे ही आप इसमें चारकोल डालोगे, क्या होगा, जितनी भी एटमॉस्फेयर की गैस है वो इसे क्या करेगी, एड्जॉर्ब कर लेगी। तो चारकोल का काम क्या था, गैस को एड्जॉर्ब कर लेना, तो पूरी गैस को अपनी तरफ खींच लेगी। तो सारी की सारी गैस यहाँ आ गई, और यहाँ क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को, किसी प्रोसेस को करवा सकते हो। ठीक है, तो पहला काम है किसका, एड्जॉर्प्शन की वजह से हम कहीं पे भी वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। वैक्यूम मींस नो एयर, जहां पे एयर नहीं होगी। तो ये समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। यस सर। अब सेकंड पॉइंट होता है कि गैस मास्क, जैसे अभी हम मास्क लगाते हैं कोरोना के लिए, ताकि कोरोना ना आए। तो ऐसी जैसे कोल माइंस होते हैं जहाँ पे कोयला वगैरह ये माइंस करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बहुत पॉइजनस गैस निकलती है।
अब पॉइजनस गैस निकलती है तो उससे क्या होता है, हार्मफुल होता है वो वहां के वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो उनको ये कहते हैं कि आप क्या करो, गैस मास्क पहनो, ठीक है। अब गैस मास्क में क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल लगा होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। इसके गैस मास्क जो यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल उसके अंदर फिल कर देते हैं इस मास्क में। अब जैसे ही वो जो वर्कर होता है वो इस मास्क को पहन के जाता है तो वो जो पॉइजनस गैस होती है वो कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाती। जैसे अभी कोरोना से आप लोग देख ही रहे हो कि कहते हैं मास्क पहनो मास्क पहनो, तो जनरल मास्क हो गया, लेकिन एक गैस मास्क होता है जिसमें आप एक्टिवेटेड चारकोल को फिल करते हो। इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी पॉइजनस गैस या हार्मफुल जो गैस होती है वो इस मास्क के अंदर नहीं एंटर कर पाती, इसके लिए नो एंट्री है, ठीक है। और जब एंट्री नहीं कर पाएगी तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट कर नहीं पाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, तो चारकोल का रोल क्या है यहाँ पे, इस एक्टिवेटेड चारकोल का रोल क्या है, ये जितनी भी पॉइजनस गैस होती है उसको क्या करेगी, एड्जॉर्ब कर लेती है। इस पॉइजनस गैस को क्या करेगी, ये एड्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ये अंदर एंट्री नहीं कर पाती, ठीक है। तो तो हम भारी एडजॉर्ब हो जाए। हाँ, ये बाहरी एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीथिंग में क्या होगा, ये अफेक्ट नहीं कर पाएगी। ब्रीथिंग तो हर एक करेगा, तो जब ब्रीथिंग होगा तो उसमें पॉइजनस गैस अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये। तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल का रोल क्या है, ये पॉइजनस गैस को एड्जॉर्ब कर लेता है और उसे अंदर नहीं जाने देता, जिससे हमें ब्रीथिंग आसानी होती ब्रीथिंग में। तो समझ में आए, क्लियर है। यस सर। अब इसके बाद देखो सेकंड रोल आपको समझ में आ गया। तीसरा आता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आपको सबको पता होगा, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी आ गई, जैसे एयर में बहुत सारी वाटर वेपर्स आ जाता है, ये उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिड हो गया जैसे ये। अब इसको अगर मुझे हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। जो मॉइस्चर आता है इसमें, ये मॉइस्चर आ गया इसमें, तो इस मॉइस्चर को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें मिलाएंगे सिलिका जेल या फिर एल्युमिनिया जेल। इसमें याद रख लो नाम, एल्युमिनियम या एल्युमिनिया जेल भी होता है। ये चीज होती है, ये क्या करेगी, जितने भी मॉइस्चर होगा उसमें ह्यूमिडिटी होगी, जो वाटर वेपर्स होंगे इसके, इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका काम क्या है, देखो सिलिका जेल जैसे ही मिलाओगे ये क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को या मॉइस्चर को या जो वाटर वेपर्स है इसमें, इस वाटर वेपर्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एयर से अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी में कंट्रोल हो जाएगा, मॉइस्चर गायब हो जाएगा। अगर आप एक रूम में गए, जैसे रूम फ्रेशनर होता है, ऐसे क्या होता है कि अगर इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है इसमें और आप चाहते हो कि यहाँ पे इसको हटाया जाए, तो आप जैसे ही जाओगे उस रूम में क्या डाल दो, उस रूम में डाल दो सिलिका जेल या फिर एल्युमिनिया जेल, ठीक है। जैसे आप इसे डालोगे क्या होगा कि ये जो सिलिका जेल है या एल्युमिनिया जेल है, ये इस पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और क्या हो जाएगा, फिर ड्राई सरफेस हो जाएगा पूरा। जैसे आपने देखा टेक्नोलॉजी होती है, एक से एक टेक्नोलॉजी है, तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग चेंज को, ठीक है। हमें केवल नॉलेज होना चाहिए कि अगर मॉइस्चर ज्यादा आ गया, एयर में वाटर ज्यादा है, तो मैं उसे कैसे हटाऊंगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिलिका जेल या एल्युमिनिया जेल को मिक्स कर देंगे। तो जैसे आप इसमें डालोगे, वो जितने भी मॉइस्चर होंगे उससे वाटर वेपर्स होगा उसमें, उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो सिलिका जेल का रोल क्या है, ये वाटर वेपर्स को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे रूम क्या हो जाएगा, आपका ड्राई हो जाएगा। तो क्लियर हुआ है थर्ड पॉइंट। ये कब होगा, जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई। अगर आपके रूम में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है तो आप सिलिका जेल या एल्युमिनिया जेल को मिलाओगे, तो वो जो एडजॉर्ब ये ह्यूमिडिटी है उसे कम कर देगा। तो समझ में आया ये, बताओ यस नो, क्लियर। यस सर। अब देखो फोर्थ पॉइंट, Yes, sir. इसमें सिर्फ लर्निंग का पोर्शन है। अब देखो आपको क्या करना है, केन शुगर को कलरलेस बनाना है। आपने अगर केन शुगर के बारे में पढ़ा होगा, तो जो केन शुगर होता है
जब ये फाइनल स्टेज में पहुंचता है तो ये लगभग कलर्ड होता है, पिंक कलर वगैरह कलर्ड होता है ये, ठीक है। तो लास्ट में जब ये आप उसको देखोगे कि केन शुगर जो बन रहा है वो कलर्ड होता है, जबकि आपके पास जो आप गेट करते हो इससे वो करते हो कलरलेस। तो इसमें क्या होता है कि एक स्टेप और मिक्स करते हैं इसमें, इसमें हम क्या डालते हैं लास्ट में, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल, तो एनिमल चारकोल क्या करता है, जितने भी कलर्ड सब्सटेंस होता है इसमें उसको अपनी तरफ एड्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका रोल क्या होता है, देखो इसमें हम क्या मिलाएंगे, एनिमल चारकोल। किसमें मिलाते हैं हम, केन शुगर में। केन शुगर में हम क्या मिलाएंगे, एनिमल चारकोल को। एनिमल चारकोल क्या करेगा, जितने भी कलर्ड चीज होंगी उसमें कलर्ड होगा जो, इस सबको एड्जॉर्ब कर लेता है। और फाइनली जो आपको शुगर केन मिलती है, जो शुगर मिलती है वो कलरलेस मिलती है। तो जितने भी कलर होते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है उसको कौन एब्जॉर्ब करती है, एनिमल चारकोल। तो लास्ट जो बॉक्स होता है इसका, वो बॉक्स आप अगर आप केन शुगर की स्टडी करोगे तो उसमें जो लास्ट बॉक्स होता है उसमें हम मिलाते हैं एनिमल चारकोल। ये क्या करता है, केन शुगर को कलर्ड से कलरलेस बना देता है, यानी कि जितने भी उसमें कलर हैं उससे एड्जॉर्ब कर लेगा। ये वैरायटी होती है श्रुति, जैसे अलग अलग होता है, एनिमल चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल और ब्लड चारकोल, ये इसके क्या होते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है। अगर आप इसे नेट में डाल के देखोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चारकोल में एनिमल चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल है, ब्लड चारकोल है, तो बहुत सारे चारकोल की वैरायटी होती है। तो इसका मेन क्या है काम, एड्जॉर्प्शन करने का। लेकिन ये पर्टिकुलर होता है, ये नहीं है कि सब जगह यही काम करेगा। ये कैसे होगी, केमिकल रिएक्शन टाइप की होगी कि हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर चीज ही जरूरत होगी। तो यहाँ पे सबके लिए वैलिड नहीं है कि आप सब जगह डालोगे तो सबके सबके साथ कलर को कलरलेस कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए चलेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का सब्सटेंस है, एनिमल चारकोल हो गया, एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, अभी आगे ब्लड भी पढ़ोगे, ब्लड चारकोल या सिलिका जेल, तो ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसका मेन काम क्या है, डीकलराइज करना। जो भी शुगर केन है, शुगर है, इसके कलर को रिमूव करना, इसके कलर को एड्जॉर्ब कर देना, जिससे आपको क्या मिलेगा, यू गेट कलरलेस शुगर, ठीक है। तो कलरलेस शुगर कैसे मिला आपको, कि जब हमने एनिमल चारकोल डालेंगे इम्प्योर शुगर में या कलर्ड शुगर में, तो वो किसको, कलर्ड को कलरलेस में चेंज कर देगा। तो इसमें एनिमल चारकोल का रोल क्या है, इसने एड्जॉर्ब कर लिया कलर्ड को, जितने भी कलर थे उसमें उस सबको एड्जॉर्ब करके कलरलेस को निकालता है। तो ये समझ में आ गया आपको, फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ सॉरी। अब इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, देखो हेट्रोजीनियस कहते किसे हैं, कैटलिस्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे कैटालिसिस, ठीक है। हेट्रो का मतलब था डिफरेंट, जैसे सपोज करो A प्लस बी गिव्स C है, यहाँ पे कैटालिस्ट आपने यूज किया है, C प्लस डी बना रहा है। तो अगर ये गैस है, ये भी गैस है और ये सॉलिड हो गया, तो इसे कहेंगे हेट्रोजीनियस, यानी कि जो रिएक्टेंट की फेज है और जो कैटलिस्ट की फेज है वो अलग अलग होती है, तो उसको कहते हैं हेट्रो। और अगर दोनों की सेम फेज है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, जो हम इसके आगे पढ़ेंगे कैटालिस्ट पॉइंट पे। अब देखो आपने अगर क्लास 10th में पढ़ा होगा कि ऑयल का करते हैं हम, हाइड्रोजनेशन करते हैं ऑयल का, तो उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेते हैं या ऑयल वगैरह को ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या मिलाते हैं, हाइड्रोजन मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो जो निकिल होता है ये क्या करता है, अपना सरफेस प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ऑयल होता है, ये किस में चेंज हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इसका काम क्या है, सरफेस प्रोवाइड कराना, यानी कि ये सरफेस प्रोवाइड कराएगा, यानी निकिल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तभी हम कहते हैं निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। तो ये क्या कर रहा है, तो निकिल का काम क्या है, अपना सरफेस प्रोवाइड कराना,
और ये चैप्टर कौन सा है? सरफेस केमिस्ट्री। तो इसीलिए सरफेस से रिलेटेड जो भी चीज होंगी उससे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो रोल है निकिल का वो क्या है? टू प्रोवाइड द सरफेस, अपने सरफेस को प्रोवाइड कराता है। जैसे ये निकिल, आपने अभी मैंने निकिल दिखाया था आपको कि ये निकिल होता है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस आ गई तो हाइड्रोजन गैस यहाँ लग जाती है। दूसरा हाइड्रोकार्बन होता है, वो इसके ऊपर इस तरीके से लग जाता है, जो भी आपने हाइड्रोकार्बन यूज करोगे। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निकिल का रोल क्या है वहां पे? हम कहते हैं निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो इनसे फायदा क्या हो रहा है? तो इनका काम क्या है कि टू प्रोवाइड द सरफेस, ये अपना सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। इसने सरफेस प्रोवाइड करा दिया, अब एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी सरफेस यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसे सरफेस केमिस्ट्री का यूज मानते, एप्लीकेशन मानते। इससे हमें फायदा हुआ कि ये सरफेस को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको? ऐसे बहुत सारे Yes, एग्जाम्पल हैं, sir. ठीक है। अभी आगे आएंगे, जैसे अमोनिया आपने पढ़ा होगा, जो चीज पढ़ी है पहले मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। इससे देखो, आपने सुना होगा आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है और ये अमोनिया बन जाता है, ये भी आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा। तो इसमें इस आयरन का काम क्या है? मैं कहते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, अमोनिया ने हाइड्रोजन से, सॉरी नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी, अमोनिया बन गया इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। तो इस आयरन का काम क्या है, इसको हमने क्यों यूज किया? तो इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड सरफेस, ये अपना सरफेस प्रोवाइड कराता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होते हैं। तो जो आयरन का ये पूरा का पूरा आयरन, ये सॉलिड है और इसके ऊपर एक में नाइट्रोजन लग जाएगा एक में हाइड्रोजन लग जाएगा, फिर ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और अमोनिया बना देते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ कि ये सरफेस प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. What is it? अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जैसे मैंने आपको हर बार कह रहा हूं कि चारकोल है, चारकोल। अब यहां से मैंने मिक्सचर है यहाँ पे नोबल गैस इनर्ट गैसेस का, जैसे मैंने कहा हीलियम है, नियॉन है, और ये आपका, चलो ये दोनों गैस ले ली, ठीक है। अब मुझे इन दोनों से अलग करना है, सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? चारकोल को यूज करूंगा। अब चारकोल क्या करेगा कि एक के साथ एडजॉर्ब होगा, ये निकिल के साथ एडजॉर्ब हो गया, हीलियम के साथ एडजॉर्ब भी नहीं हो रहा है, तो इसने क्या किया? निकिल को अपनी तरफ एडजॉर्ब कर लिया, सॉरी क्या है ये, नियॉन, नियॉन को अपनी तरफ एडजॉर्ब कर लिया, और किसको एडजॉर्ब नहीं किया? हीलियम को। तो दोनों सेपरेट हो गई, अलग अलग हो गई। तो किसी गैस को ये एडजॉर्ब कर लेता है, किसी को नहीं कर पाता। जैसे मैंने अभी कहा था केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है जो किसी एक के साथ होती है, दूसरे के साथ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक को एडजॉर्ब किया, दूसरे को एडजॉर्ब नहीं किया, तो ये दूसरी क्या हुई? यहाँ से बाहर निकल गई। तो एक गैस इसमें एडजॉर्ब हो गई, एक बाहर निकल गई, दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो आपने क्या किया? दोनों मिक्सचर को डाला चारकोल के ऊपर, तो किसी गैस को एडजॉर्ब कर लेगा और किसी को एडजॉर्ब नहीं कर पाता। तो जो एडजॉर्ब नहीं होगी वो अलग पास हो गई, और जो एडजॉर्ब हुई वो इसमें बच गई। आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इनर्ट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ ये भी किसका यूज है कि इनर्ट गैसेस को हम भी आराम से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बताओ Yes, यस sir. नो। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना। आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर हाइड्रोजन में, क्लास 11th में। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर कहते किसे? देखो हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, उसका क्लोराइड के साथ, सल्फेट के साथ,
बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो उस वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। इससे क्या होता है कि ये सोप में वर्क नहीं करता है, लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट करेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, इस हार्ड वाटर को पास आउट करते हैं जोलाइट से। जोलाइट क्या होता है यहाँ पे, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो जैसे आप इसे पास आउट करोगे, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कहां से, फ्रॉम हार्ड वाटर से। अब हार्ड वाटर से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मेन दिक्कत कौन कर रहे थे, ये दोनों ही कर रहे थे। हार्ड वाटर में इन दोनों की प्रेजेंस से ही हार्ड वाटर था। तो ये क्या करेगा, जोलाइट इस कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपनी तरफ खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो गैस जो वाटर मिलेगा आपको, वो आपको कैसा मिलेगा, सॉफ्ट वाटर। क्योंकि जो मेन डिस्टरबेंस कर रहा था, कौन कर रहा था, कैल्शियम सर और मैग्नीशियम। हाँ बोलो। मेन यही थे हार्ड वाटर, मतलब यही बना रहे थे, बाकी सब नहीं, मतलब बाकी भी तो है इसमें, मतलब मेन ये दोनों ही थे, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम, हाँ, जिससे हार्ड जब भी हार्ड वाटर होता है तो उसमें केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस होनी चाहिए, वो हार्ड वाटर है, और बाकी किसी का नहीं होता। केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर हार्ड वाटर। तो आपने इन दोनों को ट्रैप कर लिया। अगर ये दोनों को आपने निकाल दिया तो सॉफ्ट वाटर बन गया। तो सॉफ्ट वाटर भी हम किसकी तरह से कर सकते हैं, इस एड्जॉर्प्शन के बेस पे। तो इसने, जोलाइट ने क्या किया, एड्जॉर्ब कर दिया किसको, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, किससे, हार्ड वाटर से। तो ये क्या बन गया, सॉफ्ट वाटर। तो यानी कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में भी चेंज करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ये समझना आया, बताओ यस नो, यस नो कुछ रिप्लाई करो। कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब देखो इसके आगे है, इसमें नेक्स्ट वन इज जो डिजीज होती है, जैसे आप ड्रग्स लेते हो, जो दवाइयां लेते हो आप जनरली, वो जो डिजीज को क्योर करने के लिए होता है। जैसे आपने ड्रग्स लिया, तो ड्रग्स करता है क्या है, देखो जैसे आपने ड्रग्स खाया ये, ठीक है, कोई दवाई खाई आपने, तो ये दवाई क्या करती है, इस जर्म्स को एड्जॉर्ब कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है, या फिर जर्म्स में एड्जॉर्ब हो जाती है। तो जैसे एड्जॉर्ब होगी, एड्जॉर्ब करने के बाद इसे क्या करेगी, किल कर देगी, खत्म कर देगी। तो जो भी जर्म्स होते हैं उसको कौन एड्जॉर्ब करता है, पहले ड्रग, या ये टिश्यू में एड्जॉर्ब होता है, उसके बाद फिर जर्म्स एड्जॉर्ब होते हैं उसमें, और वो उसे किल कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होता है। और एड्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि जो जितने भी जर्म्स थे, हार्मफुल जर्म्स थे, वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और फिर क्या होता है, आप डिजीज से बच जाते हो, डिजीज हट जाती है आपसे। आपको सिर दर्द हो रहा है, आपने ड्रग्स लिया, तो ये ड्रग्स कहाँ जाएगा, पहले आपके माइंड में जाएगा। वहां पे क्या करेगा, जितने भी जो हार्मफुल जर्म्स थे उन्हें इकट्ठा करेगा, इधर आ जाओ भाई सब के सब। अब ये सारे के सारे जर्म्स को एब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ से। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, उसे किल कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसमें भी क्या होगा, एड्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन होगा, और एड्जॉर्प्शन के बाद आप क्या हो जाओगे, डिजीज से रिमूव हो जाओगे, डिजीज हट जाएगी आपसे। सिर दर्द है, पेट दर्द है, तो कोई भी आप ड्रग्स लेते हो, तो ड्रग्स का मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना है जर्म्स को। क्लियर है यहां तक भी? ठीक है। यस सर। हाँ, कई बार क्या करता है ये कि टिश्यू में चले जाता है। जैसे कोई टिश्यू है, उसके ऊपर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू जर्म्स है, तो जर्म्स कैसे मर रहा है। ठीक है, कई बार ये टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा और ये इसे हीट अप कर देता है। तो कोई टेम्परेचर वाले भी होते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो हीटिंग की वजह से भी मर जाते हैं। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ जर्म्स पे। ठीक है, तो जर्म्स को मारने के लिए क्या करता है, कोई भी ड्रग उसे एब्जॉर्ब करेगा और फिर किल कर देगा। या फिर टिश्यू में एब्जॉर्ब होता है, वहां पे हीटिंग प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जर्म्स किल हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है ड्रग्स। लेकिन जनरल में आपको ये बता रहा हूं।
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर डिजीज को अपने क्योर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन यूज हो रहा है। इसके अलावा देखो क्या है, क्लीनिंग एजेंट का काम करना, जो आपने क्लास 11th में 9th 10th में पढ़ा था। क्लीनिंग एजेंट क्या, इसमें क्या होता है, क्लींसिंग एजेंट। क्लींसिंग एजेंट में क्या होता है कि आप लोग सोप या डिटर्जेंट को यूज करते हो, तो ये क्या करता है, डिटर्जेंट करेगा क्या, तो जो भी डस्ट पार्टिकल है इसको पहले पूरी तरीके से घेर लेता है, सरफेस को, इसको पूरी तरह से, तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर इसको रिमूव कर लेता है। तो जो भी सोप पार्टिकल्स या डिटर्जेंट होते हैं वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को पूरी तरीके से सराउंडेड कर देता है, चारों तरफ से घेर लेता है, यानी ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर यहाँ पे भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन हो जाता है, किसके बीच में, सोप पार्टिकल और डस्ट के बीच में। दोबारा रिपीट कर दो, जो भी क्लीनिंग डस्ट है, एजेंट वाला। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि क्लींसिंग एजेंट ऑफ, क्लींसिंग एजेंट का मतलब होता है कि इसको मैं पूरी प्रोसेस को अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास, पर ये सोचो कि कोई डस्ट पार्टिकल है, ये देखो ये डस्ट है आपके पास, डस्ट पार्टिकल। डस्ट है, तो सोप का काम क्या होता है, सोप इसके चारों तरफ से आ जाता है, कोई भी सोप होगा यहाँ से, इसके चारों तरफ से इसको सराउंडेड कर देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको एब्जॉर्ब करेगा। ये देखो ये सर कौन सोप, सोप या डिटर्जेंट किसे इससे एब्जॉर्ब कर लेगा, डस्ट पार्टिकल को, और फिर ये इसको यहाँ से उठाएगा और फिर इसको बाहर फेंक देगा, यानी इसके साथ ये बाहर कर देता है इसको पूरे, किससे, क्लॉथ से। ठीक है, तो क्लॉथ से डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना कौन सी प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन है, यहाँ पे भी एडजॉर्प्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, एक दो बता देता हूँ मैं, थोड़ा टाइम ज्यादा चल जाएगा, कोई बात नहीं। एक क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपको बताया जाता है क्रोमेटोग्राफी, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, कराया गया होगा आपके स्कूलों में क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, देखो क्रोमेटोग्राफी का काम क्या होता है, क्रोम का मतलब क्या होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर, तो कलर सेपरेशन के लिए से यूज किया जाता है। जैसे मैंने ये कलर ये ले लिया इंक, आपको दिखने में लग रहा है ब्लैक है, लेकिन एक्चुअल में इसमें बहुत सारे कलर मिक्स है। अब मैंने क्या किया, एक क्रोमेटोग्राफिक प्लेट लेनी है, ये स्ट्रिप ले ली, इसमें मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, और इसको मैं किसी उसमें सॉल्यूशन में रख देता हूँ, यहाँ पे वाटर रहना है और एल्कोहल को मिलाते हैं, लगभग इसका परसेंटेज होता है 70:30 का। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ तक इसे डिसॉल्व करोगे, आप देखोगे कि प्रोसेस होती है, और आगे आपको यकीन भी नहीं होगा, कई बार रेड कलर भी दिखाई देगा, यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा, दूसरा येलो कलर आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। आप तो कहोगे मैंने तो ब्लैक ही रखा था ये, लेकिन ब्लैक में कई बार मिक्सिंग होती है, तो ये अलग अलग कलर आपको दिखाई देगा, तो ये सारे कलर क्या होते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ये एड्जॉर्प्शन होता है। तो ये प्रोसेस भी किस में होती है, एड्जॉर्प्शन में होती है, ये आपने पढ़ा होगा, एड्जॉर्प्शन कॉलम भी कहते हैं हम इसे, एड्जॉर्प्शन मेथड भी कहते हैं क्रोमेटोग्राफी में। क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है ये। प्यूरिफिकेशन में याद करो आप लोग, क्रोमेटोग्राफी में, तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये सारे की सारे कलर्स होते हैं वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं। आया समझ में ये, क्लियर है, सिलेबस में है, आया समझ में ये सब एक दूसरे से कोलेट है। देखो क्लास 11 की चीजें हैं क्लास 12th में, यानी कि आपने क्लास 11 पढ़ा है ढंग से, तभी जाके क्लास 12th में आएगा। ठीक है, और आगे ये आया समझ में श्रुति, यामिनी? यस सर। ओके, एक पॉइंट और बता देता हूँ लास्ट का। हाँ, कोई किसी के माइंड में डाउट है तो पूछ सकता है वो। सिलेबस में है, हाँ हाँ हाँ, अब भी है वो। अब देखो इसमें एक और है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो उसमें भी क्या होता है, सरफेस में चीजें होती है, फ्लॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये मेटलर्जी में पढ़ा था आपने क्लास, उसी में ये 10th में है ये। ठीक है, तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल में। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपने क्या किया, सॉल्यूशन लिया, इसमें कैसे सॉल्यूशन ले लिए, जिसमें सल्फाइड ओर होगा, सल्फाइड ओर होता है, इसमें हम क्या मिलाते हैं, वाटर के साथ मिक्स होता है,
और इसमें पाइन ऑयल रखा होता है और फ्रोथिंग एजेंट होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं इसमें, जैसे आप मिक्सअप करोगे इसमें तो आप देखते हो कि जो सरफेस है, सरफेस में क्या होता है, कुछ एजेंट ऐसे लग जाते हैं, देखो सरफेस में ये, तो ये सरफेस में चला गया, क्योंकि ये कौन सा चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस में कौन सी चीज गई, सल्फाइड ओर, फ्रोथ कहाँ चले जाता है, फ्रोथ बन के ऊपर चला गया। और जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी कहाँ चली गई, बॉटम में चली गई, ये इम्प्योरिटी नीचे आ गई, तो इम्प्योरिटी नीचे आ गई और सल्फाइड और कहाँ चले गए, फ्रोथ बन के ऊपर चले गए, तो यानी सरफेस बना दिया इन्होंने। इसीलिए हम इसे कहाँ पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में भी इसकी स्टडी करते हैं। अब इसको आप यहाँ से टेकन ऑफ, यहाँ से निकाल लेते हो, इसे बाहर कर लेते हो, तो ये सल्फाइड और आपका सेपरेट हो गया, इम्प्योरिटी आपकी यहीं बच गई। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फाइड और में वाटर मिक्स करते हैं, पाइनॉल मिक्स करते हैं, फ्रोथिंग एजेंट को मिक्स किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जैसे आप मिक्स करोगे तो फ्रोथ बनना स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। फ्रोथ कहाँ जाएगा, सरफेस में, और हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री की, ये ध्यान रखना। इसीलिए हम इसे यहाँ पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन ही आता है हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं इसे। तो फ्रोथ फ्लोटेशन भी एक एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन का। तो क्लियर हुए पॉइंट, ये आपका एप्लीकेशन हो गया, और इससे क्वेश्चन आता है 1 नंबर का रीजनिंग टाइप में जरूर। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, ओके। तो आज एडजॉर्प्शन आपका खत्म होता है पूरा, और कल से हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।